बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मौजू अफ़गानिस्तान है। आज इस मौजू पर हम आपको ख़ास बातें बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस सदी का ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि दुनिया की 30 ताकतें अमेरिका, फ़्रांस, बरतानिया समेत अफ़गानिस्तान पर 20 साल कबल टावर गिरने के बाद से दाखिल हुई और दरिंदों की तरह हमलावर हुई। हर वो हथियार इस्तेमाल किया, नेटो फ़ौज ने भी, अमेरिकी फ़ौज ने भी, जो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हद तक था। अमेरिका ने तो वो बम भी गिरा दिए जो इसको मादर बम कहा जाता है। दुनिया हैरान थी। आज वो हुकूमत थी जहाँ कोई 10 साल कबल, 16 साल कबल रूस की फ़ौजों ने उसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तक ख़त्म कर दिया था। उस मुल्क पर इन लोगों ने जो है तो पूरे लाव लश्कर के साथ 30 मुल्क की फ़ौजों ने हमला किया। अब 20 साल बाद आज ये हाल है कि आज वो तालिबान के सामने, अफ़गानी हुकूमत के सामने, अफ़गान के साबिक़ हुक्मरान तालिबान के सामने जो है तो बैठ कर के यही अमेरिका, यही फ़्रांस, यही बरतानिया, यही नेटो बैठ के बात कर रहे हैं अब वहाँ से खाली करने के लिए। और उम्मीद है सितंबर तक ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 30 मुल्कों की फ़ौजों ने 20 साल में टूटे फूटे अफ़गानिस्तान पे इस कदर हमला किया, इस कदर बमबारी की कि गांव के गांव मिसमार कर दिए, बस्ती के बस्ती तबाह कर दी, मस्जिदों पर बम गिराया, मदरसों में बम गिराया, मुख्तलिफ़ इदारों में बम गिराया, यहाँ तक कि अस्पताल को भी इन्होंने बख्शा, वहाँ भी बम गिरा करके तबाह व बर्बाद कर दिया। अफ़गानिस्तान के लोगों का बेतहाशा खून बहाया गया, बच्चों का खून बहा, मासूम औरतों का खून बहा, बूढ़ी माओं का खून बहा। इस कदर इन्होंने खून बहाया जिसकी तारीख़ में, आने वाली तारीख़ में इनको हिसाब देना होगा और ये कभी तारीख़ के सफ़ा से ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने वहाँ पर मासूम बच्चों को भी कत्ल किया, औरतों को भी कत्ल किया, औरतों की इज़्ज़त व आबरू तक लूट ली और दुनिया के लोग तमाशा देखते रहे। वो लोग जो गैर जानिबदार ख़ुद को कहते हैं, जो मुल्क भी थे, तंजीमें भी थीं, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी दुनिया की, वो भी तमाशा देख रही थी। औरतों के हुकूक़ की बात करने वाली तंजीमें दुनिया की, वो भी तमाशा देख रही थी। लेकिन किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। इतना बड़ा जुल्म होता रहा, आवाज़ नहीं उठाई। ना उनके कानों में औरतों की चीखें सुनाई दी, ना लोगों की आहो बका सुनाई दी, ना मासूम बच्चों की चीख उनके कानों में रखी, ना उन औरतों की सिसकियाँ उनके कानों में पहुँची जिन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिनकी इज़्ज़त व आबरू लूट ली गई। अफ़गान की वो औरतें, वो मासूम औरतें, वो बेगुनाह औरतें जिनका शैतानी ताकतें पैर देखने को तरसती थी, उनके बदन के कपड़े नोच डाले इन्होंने। ये जुल्म जो कभी तारीख़ी ने माफ़ नहीं करेगी। और उनकी वो हुक्मरां, वो मुल्क जो ख़ुद को गैर जानिबदार करते थे, एक ना एक वक्त उनको हिसाब देना पड़ेगा। हज़रात, नाज़रीन, हम आपको अब बता दें कि अफ़गानिस्तान में इतनी बड़ी ये फ़ौज क्यों हमलावर हुई। आपने सुना होगा कि 2001 में अमेरिका का ट्रेड सेंटर, जहाँ दुनिया के कारोबारी लोगों का माने ये दफ्तर था, वो गिर गया। कैसे गिरा आपने बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग आज भी वीडियो देख सकते हैं कि जहाज़ से हमला हुआ उस पर और जहाज़ उसके अंदर घुस गया, जहाज़ कुछ टकरा गया, जहाज़ उससे टकरा गया। वो इमारत ऐसी इमारत थी कि दुनिया हैरान है कि आज तक कोई भी तंजीम, कोई भी अदारा, मुल्की गैर मुल्की, वो ये नहीं बता सका कि आखिर इमारत इतनी जल्दी गिर कैसे गई। वो इमारत जिसके तमाम पिलर स्टील के बने हुए थे, वो पूरी इमारत स्टील पर खड़ी थी। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत 110 मंजिला इमारत थी और वो स्टील के पाए दे करके इतनी मजबूत बनाई गई थी, किसी हाल में जलजला आता तो भी नहीं कि वो इमारत गिरती, बम बरसाया जाता तो भी इमारत नहीं टूटती। लेकिन दुनिया ने देखा कि चंद मिनटों में, चंद लम्हों में वो इमारत फुलझड़ी के जैसा बैठ गई। तो लोगों ने कहा कि जो जहाज़ टकराया, उस जहाज़ की टंकी फटने से पूरे इमारत में तेल आ गया, आग लग गई, इमारत पे स्टील पिघल गया। लेकिन क्या तेल से स्टील पिघलाया जा सकता है? तेल की आग से स्टील पिघलाई जा सकती है? कभी नहीं। तो लोगों ने कहा कि, कुछ लोगों ने ये बताया या कुछ मुहक्किक और दानिशवरों ने ये कहा कि उसमें पूरी इमारत में, 110 मंजिला इमारत में एक किस्म का पाउडर छिड़क दिया, एक केमिकल छिड़क दिया गया, जिसके बिना पर जब उसमें आग लगी
जहाज़ के टकराने से, तो वो इमारत पूरी तरह एकदम धड़ाम से नीचे बैठ गई। इसलिए इतनी ऊंची इमारत, मिनटों में एकदम बैठ जाना वाकई हैरत की बात थी, वो इमारत बैठी। लेकिन अब यह है कि आखिर वो पाउडर, कोई ऐसा पाउडर या ऐसा केमिकल है जो स्टील को गला दे, आग पर लगते ही स्टील गल जाए। तो बताया जाता है, बहुत से अखबारी रिपोर्टों में आया, कुछ लोगों की, दानिशवरों की राय है कि ये पाउडर दुनिया तरक्की याफ्ता है, ये पाउडर इसराइल के पास है। तो इसका मतलब है कि इसराइल के पास है, तो अब किन लोगों ने इसराइल से हासिल किया। और ये भी बताया जाएगा ट्रेड सेंटर में 400 यहूदी भी काम करते हैं। उस वक्त 400 यहूदी भी मुलाजमत करते थे उस ट्रेड सेंटर में, लेकिन उस दिन कोई भी यहूदी काम पर नहीं आया, तो उस दिन तमाम यहूदी छुट्टी पर थे। उस ट्रेड सेंटर का गिरना था। उसके बाद उस वक्त के सदर अमेरिका के जॉर्ज वाकर बुश, वो आए टीवी पर, बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि अब हम जो हैं, तो जो दुश्मन है जिसने ये हरकत की है उसको खोज निकालेंगे और उसको धुआं धुआं कर देंगे, चिथे चिथे कर डालेंगे। बड़ी सख्त तकरीर उन्होंने शाम में की। और उसके बाद चंद ही लम्हों बाद उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान उसामा बिन लादेन का नाम बताया। उसामा बिन लादेन वो शख्स है जो यमन का रहने वाला है, अरबी है, और उसके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। वो उस वक्त अफ़गानिस्तान में आया हुआ था और वो मुल्ला हुकूमत का मेहमान था। उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी। तालिबान तबाहाल अफ़गानिस्तान पे 1996 से हुकूमत में आए थे। तमाम ताकतों को कुचल करके हुकूमत में नई नई हुकूमतें की। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर 16 साल में, जो रूस ने 10 साल में तबाह बर्बाद कर दिया था बमबारी करके। तमाम इमारतें, न राष्ट्रपति भवन था, न प्रधानमंत्री भवन था, न कार्यालय भवन था, कोई भी इमारत नहीं थी, सब मिसमार हो चुका था। उस वक्त तालिबान ने हुकूमत संभाली। अभी उनको चंद ही साल गुजरे थे कि ये हालात पेश आ गए। उसके बाद जो है, तो जबकि वो आए तालिबान, तो सबसे अहम बात यह है कि वो इस्लाम के नाम पर है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में, हमारा मुल्क है, यहाँ 100% मुसलमानों की आबादी है, हम इस मुल्क में जो है तो पुरानी निज़ाम नाफिज करेंगे। कि उसके लिए उन्होंने बतादीज काम भी शुरू किया है। कुछ कहते हैं कि अहकामात हुकूमत ने जारी भी किए। और उसके बाद मदरसों में, स्कूलों में जो है तो वो निसाब जो जारी हुआ, उसमें भी तमाम इस्लामी तर्ज पर ही जारी किए गए। उसके अलावा इन्होंने वहाँ सबसे बड़ा काम जो तालिबान ने किया था, जो आज ना पहली हुकूमत कर सकी ना आज हुकूमत कर पा रही है, वो ये है कि उसने वहाँ अफ़ीम की खेती को ख़त्म कर दिया है। जो पूरे अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती होती थी, पहले भी हुक्मरान परेशान हाल थे, और उसके बाद जो आज भी हुक्मरान परेशान है कि उसको नहीं ख़त्म है। लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम किया, जो इल्ज़ाम लगता था अफ़गानिस्तान पर कि ये जो अफ़ीम की खेती करते हैं और अरब यूरोप को सप्लाई देते हैं, जिससे वहाँ पर लोग माने नशा के आदी हो रहे हैं और उससे माशरा बिगड़ रहा है। तालिबान ने ये काम सबसे पहले किया कि आने के बाद पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया और वह अफ़ीम की खेती वहाँ पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन अभी तालिबान के जैसे ही हटे, फिर अमेरिका आया, एक नेटो फौज आई, इन लोगों ने क्या आने के बाद फिर फ़ौरन खेती होने लगी। अब जो है तो पूरी तरह वहाँ से खेती होती है, लोग वहाँ से तमाम यूरोपियन कंट्री में सप्लाई होता है। अब किसी को तकलीफ़ कुछ नहीं है। बहरहाल ये ऐसे हालात थे जो किसी को भी पसंद नहीं थे, और ये जो इस्लाम दुश्मन ताकत, यहूदी हो, नसारा हो, इन लोगों को भी इस बात पसंद नहीं थी। लिहाजा एक बहाना मिला कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में थे। अब मुल्ला उमर को जो सरबराह थे उस वक्त अफ़गान हुकूमत को अमेरिका ने कहा हवाले करो, और जब हवाले हमारे कर दो, हमारा मुजरिम है। तो उन्होंने कहा, वो लोग, मुल्ला उमर ने कहा, हुकूमत, वहाँ की हुकूमत ने कहा कि ठीक है हम हवाले कर देंगे, लेकिन आपको सबूत देना होगा। जब तक आप सबूत नहीं देंगे हम जो है तो आपको हवाले नहीं करेंगे, इसलिए कि मुजरिम बताना पड़ेगा ये मुजरिम है। और ऐसे हम बेगुनाह लोगों को आपको नहीं देंगे, सौंपेंगे नहीं कि आप उसको ले आकर के फांसी पर चढ़ा दिए, कत्ल कर दीजिए। आप पहले सबूत लाइए। उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका जो है तो पूरी दुनिया को सब इकट्ठा किया, 30 मुल्कों की, जिसमें ईसाई मुल्क ही ज़्यादा थे सब, और आकर के अफ़गानिस्तान पे ये कहते फ़ौज कशी करने का प्लान बनाया। उसके बाद उसने जो है तो वहाँ से पाकिस्तान के हुक्मरान, उस वक्त जनरल मुशर्रफ थे, तानाशाही हुकूमत थी, माशाल्लाह हुकूमत वहाँ चल रही थी, अवामी हुकूमत थी नहीं। उसको अमेरिका ने ख़बर भेजा, कहा कि तुम जो है तो हमको जगह दो, हम हमारे फ़ौजी अड्डा दो, हम वहाँ फ़ौज उतारेंगे और वहाँ से अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे। अब पहले तो ये घबराया, उसके बाद कहते हैं कि इसको धमकी दिया वहाँ के, कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने खून पर मुशर्रफ को कि अगर तुमने ये नहीं जगह दी तो तुमको जो है तो
कहते हैं कि 100 साल पीछे कर देंगे, यानी तुम्हारी ईंट सीट बजा देंगे और खंडर में पाकिस्तान को तब्दील कर देंगे। तो हम उसने वक्त मांगा कि हमको 2 दिन दीजिए, हम सलाह करने के बाद बताते हैं। इधर उस वक्त इत्तेफाक था कि हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस वक्त हुकूमत ने अमेरिका को पेशकश कर दी कि अगर आप अमेरिका कहते हैं कि आप अगर आना चाहते हैं, फौजकशी करना चाहते हैं तो आप चले आइए, यहाँ हम आपको दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसने जो है तो 2 दिन बाद मुशर्रफ ने भी अपने यहाँ एयरबेस दे दिया, फ़ौजी अड्डा दे दिया। वहाँ तमाम टैंक, तोप, हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तमाम का लाओ लश्कर के साथ 30 मुल्कों की अमेरिका वहाँ पहुँच गया, नेटो की फ़ौजी वहाँ पहुँच गई और उसके बाद हमला शुरू कर दिया गया। वो सब आगे हुआ। हमला शुरू करने से पहले पाकिस्तान में इसके अमेरिका के सफ़ीर जो थे, उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को कहा कि एक मरतबा जा कर के हुकूमत से बात कीजिए, वहाँ अफ़गान हुकूमत से। चुनांचे अफ़गान हुकूमत के पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे और अमेरिका के नुमाइंदा मिल कर के गए, वो वहाँ उनके सरबराह से मुलाकात करने के लिए, ताकि एक बार उनको और पेशकश की जाए। इत्तेफाक ऐसा था कि हम कहते हैं कि आप ये एक मशहूर स्कॉलर मकबूल जान का एक वीडियो आता है, वैसे तो उनकी बहुत सी तकरीरें हैं, बहुत से वीडियोज़ हैं, लेकिन एक वीडियो में वो बता रहे थे कि जब ये पाकिस्तान से ये ग्रुप चला वहाँ, तो चूँकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका था, ना वहाँ राष्ट्रपति भवन था, ना प्रधानमंत्री भवन, कार्यालय ऑफिस कुछ नहीं था। और ये लोग भी अभी आए थे, अभी 3 ही 4 साल हो रहा था, अभी पूरी दुनिया से कटे हुए थे और ये अपनी हुकूमत को अभी संभाल ही रहे थे कि ऐसे टूटे फूटे हाल में ये पहुँचे। तो वहाँ पर चूँकि मुल्ला उमर के घर भी मिट्टी का बना हुआ है, सूफ़ी सिफत लोग थे, वो जो है तो उनके घर पर पहुँचे। जब उनके घर पर पहुँचे, सफ़ीर अमेरिकी नुमाइंदों को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत के लोग, तो मुल्ला उमर उस वक्त खाना खा रहे थे। उसके बाद निकले वो, तो ये भी एक बहुत माने अजीब दास्तान है। निकलने के बाद उसने वही धमकी दी अमेरिकी नुमाइंदे ने कि ले करो, अब आखिरी मौका है, फ़ौज आ चुकी है, तमाम माने हथियार पहुंच चुके हैं, तमाम मुल्कों के कहते हैं फ़ौजें हमारे पास साथ आ चुकी हैं और हम जो है तो इसको पूरी मिट्टी कर देंगे, तमाम पहाड़ी का रेजा उड़ा डालेंगे। तो उसने कहा, मुल्ला उमर ने कहा कि बड़े इत्मीनान से, मकबूल जान कहते हैं बहुत इत्मीनान से कहा, तो मुल्ला उमर ने कहा कि देखिए हमारा घर मिट्टी का है और अभी हम खाना खा रहे थे मिट्टी पर बैठ कर के, और यही नहीं बल्कि हमारा जो प्लेट प्याला तो वही मिट्टी ही का है, और ये कि हम मर जाएंगे तो फिर मिट्टी में चले जाएंगे हैं, और आप हमको धमकी दे रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, रेजा कर देंगे। तो ये है कि आज भी हम उसी स्टैंड पर कायम है, अफ़गानिस्तान उसी स्टैंड पर कायम है कि आप या तो हमें जो है तो माने कहते हैं कि सबूत दीजिए, हम आपको हवाले कर देंगे, और नहीं तो बेगुनाह शख्स, ये अफ़गानी रवायत के ख़िलाफ़ है कि कोई मेहमान को बगैर जुर्म के, बगैर गुनाह के हम किसी दुश्मन के हवाले कर दें, ये नहीं होगा। हम भला मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको हवाले नहीं करेंगे। चुनांचे अफ़गानिस्तान दुनिया ने देखा कि दुनिया की तमाम ताकतें, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका समेत जो है तो बमबारी शुरू की, इस कदर बमबारी की कि आप 5 लाख से ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए गए, खून बह गया। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को इन्होंने, जो बताया जाता है, जो मदर बम गिराया पहाड़ी पर रेजा होने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़, हर चीज़ रेजा नहीं हो पाती है। उतना बड़ा बम जिसको मदर बम कहते हैं, तो वो भी जो है तो पहाड़ी को नहीं तोड़ पाया। इस तरह जो है तो अफ़गानिस्तान की तारीख़ आज दोहराई जा रही है, देखी जा रही है कि आज वही लोग जो कल जो है तो पूरी फ़ौज ताकलाओ लश्कर के साथ आए, आज जो है तो मुआहदा कर रहे हैं, उन्हीं को बुला के तालिबान के सामने, उन्हीं लोगों को जिनको धमकी दे रहे थे, आज कह रहे हैं निकल रहे हैं, आज उन्हीं के शर्त मानने पर तैयार है। आज वो बैठ कर के यहाँ कतर में अमरीकी नुमाइंदों से कह दिया कि हम जो मुआहदा करेंगे उसमें यह है कि हमारा इस्लामी निज़ाम, हमारा तो इस्लामिया अफ़गानिस्तान ही होगा, हम इस्लामी निज़ाम वहाँ कायम करेंगे। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, वो दहशतगर्दों का अड्डा नहीं बनने देना है, बनने देंगे। हैं, उसके बाद जो है तो शर्त के साथ ही हुआ कि वहाँ से फ़ौज हमारी निकलेगी। लेकिन सवाल था कि यहाँ जो हुकूमत है उसको भी वो जो मानने को तैयार नहीं। अमेरिका ने कहा कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम वो करना है। बाद में नए सदर अमेरिका साहब बाइडन आए, तो उन्होंने अशरफ गनी को जो है तो एक लेटर दिया 8 नुक्कात का। उस लेटर में इन्होंने एक बात ही की कि आप लोग मिल जाइए और तालिबान के मुल्ला को, उसका लफ्ज़ ये है कि मुल्ला को वहाँ के फ़ौज का सरबराह बना दीजिए
और उसके बाद जो है तो हुकूमत में उनको शामिल कर लीजिए और उसके बाद जो है तो आप कालते मुआहदा कर लीजिए ताकि हम लोग निकल जाएं। लेकिन तालिबान भी इस बात को मानने के तैयार नहीं और वहाँ हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि फिर बाद में अमेरिका ने इन्हीं की शर्त पर और अब जो है तो खाली कर रहे हैं, सितंबर तक खाली करेंगे। अभी जो है तो नेटो का फ़ौजी जनरल वो एक बयान दे रहा था अफ़गानिस्तान में कि अब तो चूँकि कहते हैं कि हम लोग अब जा रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की हालत ये है कि सिर्फ इनकी हुकूमत काबुल तक महदूद है और तमाम इलाके तालिबान के कब्ज़े में है। वो नेटो का जनरल सरबराह अभी 4-5 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उसने बयान दिया है कि सब उनके कब्ज़े में है। हालात क्या होंगे ये नहीं कह सकते। उधर अमेरिकी जनरल भी कह कर गया कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बताया जा सकता क्या होगा, इसलिए कि मुआहदा नहीं हो पाया और ये मजबूर हैं, ये हर हाल में निकलेंगे इसलिए कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और तालिबान जिनको ख़त्म करने आए थे दुनिया की ताकत मिल के, लेकिन वो जो हक़ पर कायम थे, अल्लाह ने उनकी मदद की। आज वो जो है तो शान शौकत से अपने उसूल के साथ कायम है और ये शैतानी ताकतें अब धीरे धीरे मुल्क खाली कर रही हैं। ये इस दौर का, इस सदी का एक मुजज़ा ही है।